सर टीवी 24 इस वक्त हम इमाम साहब के पास है और इस्लाम से जुड़ी कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है और आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय देता हूँ। इनका नाम कारी नूर इस्लाम साहब है। इस्लाम के कारी मोहम्मद नूर आलम कारी मोहम्मद नूर हाँ, कारी मोहम्मद नूर आलम बुरहानी। अच्छा, ये कारी जो लक़ब है ये एक पोस्ट है इस्लाम में कारी साहब, तो ये इसका कैसा सिस्टम है, इसे जरा समझाइए आप। कारी उसे कहा जाता है कि जिन्होंने कुरान को हिफ्ज़ कर लेने के बाद, यानी कुरान को हिफ्ज़ यानी मुकम्मल कर लेने के बाद कुरान को सही तरीके से मखरज के साथ पढ़े जाने का नाम कारी है। इसके नीचे में कौन सा पोस्ट है, इसके ऊपर में कौन सा पोस्ट आता है? देखिए, जिन्होंने हिफ्ज़ कर लिया वो हाफिज़ कहलाता है, जिन्होंने क़राअत सीखी वो कारी कहलाता है, जिन्होंने यानी आलमियत यानी कि डिग्री हासिल किया उसे आलिम कहा जाता है, जिन्होंने फजीलत की उसे फाजिल कहा जाता है। सब अलग अलग है। आज हम लोग का टॉपिक था आप लोग का जो पावन महीना चल रहा है रमज़ान, इस बारे में हम लोग बात करने के लिए आए थे। तो क्या कुछ खासियत है रमज़ान में, इस महीना में, कि काफ़ी मुसलमान लोग का हुलिया बदल जाता है, वो आपके धर्म से काफ़ी लगाव रखने लगते हैं? क्या कुछ स्पेशलिटी है आपके इस पावन माह में, रमज़ान में? रमज़ानुल मुबारक के महीने की बहुत सारी यानी खुसूसियात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक माह में ऐसी तासीर दी है कि जो लोग यानी महीनों से मस्जिद में ना आता था, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो ये इस मुबारक माह की बरकत है कि वो शख्स खिंचा हुआ मस्जिद की तरफ आ जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक माह में इस मुबारक माह को ये फजीलत दी है कि जिस तरह कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो इबादात हैं हमारे नफल, अगर कोई उसको पढ़ता है तो उसका सवाब में इतना इजाफा कर दिया जाता है कि फ़र्ज़ होता है कि आप लोग मस्जिद एक दायरा में बनाते हैं, अपने मोहल्ले वासियों के लिए बनाते हैं, जिसमें आप लोग आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो अचानक से स्पेशल जुम्मे में आकर मस्जिद की भीड़ को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे कि वो हमेशा नमाज के लिए आएँ ताकि एक संतुलन बनाए रखे मस्जिद कमेटी, या फिर क्या कुछ उसे ये कहना चाहिए संदेश? देखिए, हर के बराबर सवाब मिलता है और इस मुबारक महीना में जो एक फ़र्ज़ पड़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फरमाता है। रोज़ा का क्या सिस्टम है? रोज़ा क्या होता है? रोज़ा, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो ये इस मुबारक माह की बरकत है कि वो शख्स खिंचा हुआ मस्जिद की तरफ आ जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक माह में इस मुबारक माह को ये फजीलत दी है कि जिस तरह की हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो इबादात हैं हमारे नफल, अगर कोई उसको पढ़ता है तो उसका सवाब में इतना इजाफा कर दिया जाता है कि फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है। और इस मुबारक महीना में जो एक फ़र्ज़ पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फरमाता है। रोज़ा का क्या सिस्टम है? रोज़ा क्या होता है? रोज़ा दरअसल ये अल्लाह के हुक्म है, मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है। अब तो सिस्टम क्या है कि सुबह सादिक, सूरज निकलने से पहले सुबह सादिक के वक्त जो वह सहरी करता है, तब से लेकर सूरज गुरूब होने तक भूख प्यास के आलम में हालत में रहता है और वो सिर्फ अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से उस हालत में रहता है, रज़ा इलाही हासिल करने के लिए। इसका क्या कोई फिजिकल बेनिफिट भी है? क्या दुनिया में भी इसका कोई फ़ायदा है अगर कोई उपवास करता है? दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में इसके फ़ायदे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ेदार को 2 खुशियाँ हासिल होती हैं। एक खुशी उस वक्त जब वो अफ्तार करने के लिए यानी रोज़ा खोलने के लिए बैठा करता है, उस वक्त एक खुशी हासिल होती है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब रोज़ेदारों को यानी उसका बदला में जो मस्जिदें हैं आबादी के एतबार से, आबादी के हिसाब से हैं, और मैंने इत्तेफाकन कभी अगर वैसा लोग कहीं बाहर से आ जाते हैं तो कुछ दिक्कत होती है नमाज में। और अगर मतलब कि सहन में, आंगन में जगह नहीं बन पड़ती है तो लोग कुछ मिनट के लिए बाहर भी पढ़ लिया करते हैं। और कोई संदेश जो युवाओं को देना चाहेंगे इस पावन माह में? संदेश, ये महीना ऐसा मुबारक महीना है कि इसमें गमखारी, मोहब्बत,
بھائی چارگی، غریبوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، یتیموں کے سر پر یعنی شفقت کے ہاتھ رکھنا، یعنی اس مبارک ماہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطلب کہ آپ غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کے کام آؤ، یتیموں پر شفقت کرو، اور جو معذور و مجبور ہے اس معذور اور مجبور انسان کی مدد کرو اور اللہ کی رضا حاصل کرو۔ اچھا، رمضان میں جو جمعے آتے ہیں اس میں کچھ اسپیشلٹی اور بھی بڑھ جاتی ہے کیا؟ کچھ اس میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی مائل ہوتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، رمضان کے جمعوں سے خاص کر رکھتے ہیں؟ اور وہ مطلب کہ اس مبارک مہینہ میں جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، الوداعی جمعہ جسے کہا جاتا ہے،